वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि सरकारू वारी पाटा के बारे में। स्टारिंग सुपरस्टार महेश बाबू, कीर्ति सुरेश और समुद्रकनी, डायरेक्टेड बाय परशुराम। तो फिल्म सरकारू वारी पाटा बेसिकली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पर फिल्म का जो ओवरऑल रन टाइम है वो है 2 घंटे 42 मिनट का। जहां पर फिल्म को तेलुगु में देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे अगर मैं एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करूं तो सरकारू वारी पाटा एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच कमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्म है। मतलब कहना चाहूंगा कि अगर आप सुपरस्टार महेश बाबू के बहुत बड़े डाई हार्ट फैन हो, या फिर उनका स्टाइल, उनका मैनरिज्म, या फिर कह सकते हैं कि उन्हीं के एक टिपिकल टेम्पलेट के साथ एक फिल्म देखना आप पसंद करते हो, तब ये फिल्म जो है आपके लिए एक वन टाइम वॉच फिल्म साबित होती है। एक बार आप चाहो तो फिल्म को देख सकते हो। फिल्म जो है कुछ कुछ जगहों पर आपको एंटरटेन जरूर करेगी। अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस हो और अगर आप एक एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो फिल्म से, तो मैं कहूँगा कि फिल्म जो है बहुत कम ऐसे मौके देगी आपको जहां पर आपको जो है फिल्म एंटरटेन करती है। एक कमर्शियल मास एंटरटेनर फिल्म होने के बावजूद भी फिल्म के अंदर एक इशू को उठाया गया है, उसके बावजूद भी फिल्म काफी सारे डिपार्टमेंट्स में इतनी बुरी तरह से फेल होती है कि ओवरऑल फिल्म जो है कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है वो है यहाँ पर फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू की परफॉर्मेंस, उनका कैरेक्टर, उनका मैनरिज्म, वो जो है फिल्म के अंदर काफी हद तक एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। जो भरोसा फिल्म रिलीज होने से पहले दिया गया था इस फिल्म के अंदर हमें विंटेज महेश बाबू जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। पुरानी फिल्मों में उनके कैरेक्टर के अंदर जो एनर्जी हुआ करती थी वो जो है हमें यहाँ पर देखने को फिर से मिलती है। चाहे बात करें उनकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर, उनके वो मैनरिज्म के अंदर, चाहे बात कर ले कि उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है फिर से यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि महेश बाबू ने पूरी तरह से अपने कंधों पर इस फिल्म को उठाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको केवल महेश बाबू देखना है, जिनको केवल महेश बाबू की परफॉर्मेंस, उनका स्टाइल, उनका स्वैग देखना है, उनके लिए फिल्म जो है एंटरटेनिंग साबित होती है। फिल्म के अंदर कहूंगा कि कुछ पोर्शंस में उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी है। मैंने पर्सनली जो है काफी इंजॉय किया और कुछ कुछ जगहों पर सही में उन्होंने जो है मुझे हंसाया, उनके कॉमिक टाइमिंग ने जो है मुझे हंसाया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर सुनाए देने वाले गाने जो है काफी अच्छे हैं। चाहे बात करें कलावती की, पेन्नी सॉन्ग की, मामा महेशा की, सारे गाने जो है सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। पिक्चराइजेशन भी जो है काफी बेहतरीन है। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ के बारे में अगर कुल मिलाकर कहना चाहूं तो फर्स्ट हाफ के अंदर आपको थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा एक्शन, अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ कह सकते हैं कि डिसेंट एंटरटेनिंग फर्स्ट हाफ नजर आता है। और फिल्म जैसे ही अपने सेकंड हाफ में जाती है वहां पे मैं कहूंगा कि सेकंड हाफ जो कि इस फिल्म का सबसे पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि एक कमर्शियल एंटरटेनर, एक कमर्शियल मास एंटरटेनर होने के बावजूद भी फिल्म जो है अपने अंदर एक सोशल इशू को, एक ऐसे इशू को उठाती है जिससे हर एक आम आदमी जो है कनेक्ट हो सकता है। तो एक ऐसे मुद्दे को जो है फिल्म अपने सेकंड हाफ में उठाती है। बट यहां पर चीजों को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो इतना कमजोर है कि फिल्म जो है खत्म होते होते वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं दे पाती है। फिल्म के अंदर लोन को लेकर जो फिल्म का ओवरऑल थीम देखने को मिलता है, जो आइडिया है ओवरऑल इस फिल्म का, वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि मुझे पसंद आया। बट उस आइडिया को लेकर जो कहानी लिखी है, जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वो इतना टिपिकल है कि एक नया चीज हम पर्दे पर देख रहे हैं, उसके बावजूद भी चीज जो है पुरानी ही नजर आ रही है, देखी दिखाई ही नजर आ रही है। उसके पीछे का एक कारण मैं ये भी कहूंगा कि महेश बाबू ने पिछले कुछ समय में जो फिल्में की हैं वो लगभग हर फिल्म के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर एक मैसेज होता है, कुछ ना कुछ इशू रहता है, सोशल इशू, जिसके साथ आम आदमी जो है कनेक्ट हो पाता है। तो वो इन इश्यूज को जो है वो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। तो वो जो फॉर्मेट वो अपनी फिल्मों में फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी टेम्पलेट के साथ इस इशू को भी प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से चीज जो है बहुत ही देखी दिखाई सी नजर आने लगती है। और इसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि सेकंड हाफ को देखते समय काफी जगहों पर मैंने जो है थोड़ी सी बोरियत भी फील की। एक और चीज जो है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि अगर आप सेकंड हाफ के अंदर एक ऐसे टॉपिक को लेकर कहानी चला रहे हो, नो डाउट आपकी फिल्म जो है कमर्शियल फिल्म है, तो कमर्शियल फिल्म है तो आप एक्शन रखिए, डायलॉग बाजी रखिए, तो उतने तक सीमित रहेगी चीज। तो जो जो इश्यू है वो भी एक धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। बट इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में आप एक फोर्सफुल कॉमेडी को ऐड करोगे तो चीजें जो है कहीं पर भी अपना किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पॉइंट पर जो है इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पे सेकंड हाफ के अंदर वो जो सीन स्टार्ट होता है जहां पर सुब्बाराज का जो कैरेक्टर है वो कीर्ति सुरेश को रोज महेश बाबू के घर पे लेकर छोड़ता है, तो वो जो सीन है बहुत ही फोर्सफुल कॉमेडी और वो इतना इंप्रेस भी नहीं कर पाती है और ऐसा लगता है कि उसकी वहां पर जरूरत भी नहीं थी। वो पूरा एक माहौल जो क्रिएट होना चाहिए था
ना उसे वहां पर वो क्रिएट होने ही नहीं देता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मुझे फिल्म देखते वक्त ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने एक ऐसा टॉपिक उठा तो लिया है पर कहीं पर भी उनके प्रेजेंटेशन में, उनके डायरेक्शन में देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो खुद भी इस टॉपिक को लेकर सीरियस है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 42 मिनट का है, जो कि बहुत ही लंबा नजर आता है और फिल्म जो है काफी खींची हुई नजर आती है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म जो है काफी पॉइंट्स पर बोर भी करती है। फिल्म का म्यूजिक जैसे कि मैंने पहले कहा अच्छा है, फिल्म के अंदर सुनाई देने वाला बीजीएम जो है वो भी अच्छा है, क्योंकि बीजीएम तो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में सुन लिया है। पर मेरा यकीन मानिए ट्रेलर में बीजीएम जिन जिन जगहों पर प्लेस किया गया था, जिन जिन सीन्स के साथ प्लेस किया गया था, वो जिस लेवल का नजर आ रहा था ना, वो लेवल यहां पर नजर नहीं आता है। बीजीएम को, इतने अच्छे बीजीएम को बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया गया है, खास करके फर्स्ट हाफ के अंदर। ट्रेलर के अंदर ये जो बीच फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिला था, जिसको लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि इस सीन में जो एलिवेशन होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। और एक चीज कहूंगा कि यहां पर जो फाइट नजर आती है, जो फाइट डिजाइन की गई है वो बहुत ही अच्छी है, जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो बहुत ही अच्छी है, बट जो बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल हुआ है ना वो बहुत ही एवरेज है। मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि यार क्या बीजीएम बज रहा है इस जगह पर, क्या बीजीएम बज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिटिंग के टाइम एडिटर सो गया है क्या, मतलब वो बीजीएम वो लगाना ही भूल गया। उस जगह पर जो टाइटल थीम बीजीएम है इस फिल्म का वही रहना चाहिए था, बट वो वहां पर सुनाई नहीं देता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो इतना बेहतरीन वेल डिजाइंड फाइट सीक्वेंस, बीच फाइट सीक्वेंस था, वो भी फीका नजर आता है। और ऐसे ही काफी जगहों पर फर्स्ट हाफ में मौके देखने को मिलते हैं जहां पर एक अच्छा बीजीएम जो है हमें जो है फिल्म के अंदर है पर सुनाई नहीं देता है। तो फिल्म का एक्शन कहूंगा कि अच्छा है, डिजाइन बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया, एक्शन कोरियोग्राफी काफी अच्छी है, बट जिस तरीके से बीजीएम का इस्तेमाल किया गया है कोई भी फाइट सीक्वेंस जो है वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू काफी बेहतरीन है, फिल्म विजुअली जो है बहुत बेहतरीन नजर आती है, काफी कलरफुल नजर आती है, मैंने ऑलरेडी बताया। पर कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू होने के बावजूद भी, इतना बेहतरीन विजुअल्स होने के बावजूद भी कुछ कुछ सीन्स में जहां पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है वो सीधे जो है नोटिस हो जाती है। और ग्रीन स्क्रीन का जब भी आप कभी इस्तेमाल कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट सीन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो VFX का काम है वो बेहतरीन होना चाहिए, उसकी पॉलिशिंग जो है बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, एक छोटे से सीन का एग्जांपल लेके बताता हूं, कोई स्पॉइलर नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। एक सीन है, मान लो कि विलन आ रहा है रोड पर और हीरो जाकर विलन को रोड पर रोक लेता है। विलन जो है समाज में एक रेप्यूटेड आदमी है, उसकी एक अच्छी खासी इज्जत है, और जब हीरो उसे बीच सड़क में लोगों के सामने रोकता है तो वो कार से निकला, उसकी इज्जत जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब हो रही है, लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब हो रही है, तो वहां पर हीरो का जो हीरोइज्म है वो बाहर निकल के आता है। बट अगर उसी सीन में आपको पता चल जाए कि जो लोग खड़े हैं वो तो फेक है, वो तो ग्रीन स्क्रीन लगाया गया है, वो लोग तो वहां पे खड़े ही नहीं है, तो वो जो एक एटमॉस्फेयर था जिसकी वजह से वो सीन बहुत ही इंपैक्टफुल होना चाहिए था, कमजोर VFX अगर आप ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हो तो कमजोर विजुअल्स के कारण उस सीन का इंपैक्ट भी कमजोर ही हो जाता है। तो फिल्म के अंदर कुछ जगहों पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है कि कोविड के बीच में फिल्म की काफी सीन्स की शूटिंग वगैरह हुई होगी, बट जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी बात करें फिल्म की कहानी, फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में, तो कहानी तो मैंने आपको बता दूं कि जो मैंने ट्रेलर देखकर प्रेडिक्ट की थी लगभग वही है, एक छोटा सा हल्का सा चेंज है, बाकी अदरवाइज कहानी बिल्कुल वही है। तो स्टोरी को लेकर मेरा इतना कुछ वो एक्सपेक्टेशंस जो थे वो नहीं थे, बट स्क्रीन प्ले को लेकर मेरे एक्सपेक्टेशंस थे। बट फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा खींचा हुआ, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, बहुत ज्यादा फ्लैट नजर आता है, जिसकी वजह से फिल्म के अंदर जो इंगेजमेंट होनी चाहिए थी, जो पकड़ होना चाहिए था, वो जो है कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो मैं कहना चाहूंगा कि कीर्ति सुरेश का जो कैरेक्टर है वो काफी बेहतरीन नजर आता है, पर कहीं ना कहीं मुझे उनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी कुछ खास नजर नहीं आई। काफी जगहों पर जहां पर वो अंग्रेजों के सामने यहां पर तेलुगु गालियां देती है, वो सीन जो है बहुत ही फेक नजर आता है। कॉमेडी उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है, बट मैं कहूंगा कि उतना कुछ खास यहां पर काम नहीं करता है। समुद्रकनी और वेनेला किशोर का काम फिल्म के अंदर अच्छा है, बट बहुत ही कम है, लिमिटेड स्क्रीन टाइम उन्हें यहां पर दिया गया है। कहा जाए कुल मिलाकर तो फिल्म जो है
केवल वन मैन शो है सुपरस्टार महेश बाबू का। इस फिल्म के अंदर फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक केवल वही हमें चमकते हुए नजर आए। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हो, क्योंकि एक तरफ से फैन सर्विस ही नजर आती है, तो आप उनके अगर बहुत बड़े फैन हो तब ये फिल्म जो है आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहेगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो सरकार वारी पाटा एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसको अगर चाहो तो आप सुपरस्टार महेश बाबू की परफॉर्मेंस, उनके कैरेक्टर, उनके स्वैग के लिए एक बार देख सकते हो। बट फिल्म से जो है ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।